बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंटरप्ट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम लोग इससे पहले प्रोग्रामिंग करते रहे हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने पोलिंग परफॉर्म की। और पोलिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि हम लोग बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट। और अगर मैं टाइमर की बात करूँ तो हम लोग टाइमर का इंटरप्ट फ्लैग का वेट करते थे और वो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में पड़ा होता था और फ्लैग का नाम था टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट फ्लैग। और हम लोग क्या करते थे, इंटरप्ट फ्लैग का वेट करते थे। तो उसके बाद अनकंडीशनल ब्रांच लगा के हम लोग अपने कोड में इसी लेवल पे इंतज़ार करते थे कि जब तक आपका इंटरप्ट जनरेट नहीं हो जाएगा तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई और प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना, हम लोगों ने सिंपली इन ही दो इंस्ट्रक्शंस पे रहना है और हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस जो हैं बाकी लिमिटेड कर देने हैं और हम लोगों ने वेट करते रहना है कि जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता तो हम लोग कोई और फर्दर प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर 5 सेकेंड्स का डिले हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने ये पोलिंग से प्रोग्रामिंग की है, तो हमें इस इंस्ट्रक्शन पे आके 5 सेकेंड्स के लिए हमें यहाँ पे इन्हीं दोनों इंस्ट्रक्शंस पे रहना है। इसके अलावा अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं किसी अपने माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, वो माइक्रो कंट्रोलर कनेक्टेड है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ और उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर आ गया। और इसके साथ मैं कह देता हूँ हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस, या हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो इससे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे पास ये एक डिवाइस आ गई और ये दूसरी डिवाइस आ गई, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग परफॉर्म की है पोलिंग की वजह से, तो हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ क्या कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि किसी एक डिवाइस का क्या आ जाए, मेरे पास रिस्पांस आ जाए और मैं इस पे क्या कर सकूं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरी दूसरी डिवाइस का अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाती है तो मैं अपनी ऑपरेशंस इस डिवाइस के लिए परफॉर्म कर लूँ। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली एक यहाँ पे चेक लगाना है, जिस चेक में हमने सिर्फ वेट करना है एक डिवाइस का। अगर वो डिवाइस हमें रिस्पॉन्ड कर जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरी डिवाइस को हम लोग जाके मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो कंट्रोलर खुद है कोई भी और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सिर्फ वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है डिफरेंट डिवाइसेस का। अगर वो डिवाइसेस कोई रिस्पॉन्ड करती हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वरना वो इंतज़ार करता रहता है। इसका मतलब है कि हम लोग एट अ टाइम सिंपली देख रहे होते हैं किसी एक डिवाइस की तरफ कि वो डिवाइस हमें रिस्पॉन्ड करे तो हम लोग फर्दर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इसका मतलब है कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर पे क्या है, एक हमारे पास ओवरहेड आ रहा है, हमें वेट करना पड़ रहा है अपने डिवाइसेस के लिए, या हमें वेट करना पड़ रहा है टाइमर के इंटरप्ट के लिए। उस दौरान हम लोग कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसी को हम लोग इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करते हैं और हम लोग अब प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे इंटरप्ट्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर सर्व कर रहा है इन टू डिवाइसेस को। और ये डिवाइस वन भी माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा इसको सर्व कर रहा है और डिवाइस टू को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग में हम लोग यहाँ पे किसी एक पिन पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको बिट टेस्ट कर लेते हैं, बिट टेस्ट करते हैं। जब तक हमारे पास सिग्नल हाई नहीं आता हम लोग यहाँ पे आके क्या करते रहते हैं, अनकंडीशनल ब्रांच लगा के इसी का चेक करते हैं, हम लोग इसको वेट करते रहते हैं। इसका मतलब है हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि डिवाइस वन को हम लोगों ने किस वक्त सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोगों ने डिवाइस वन को सर्विस अगर वन है तो हम लोग उसकी सर्विस रूटीन पे चले जाएंगे या उसको सर्व करने चले जाएंगे
इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है इसकी सर्विस रूटीन लिख देते हैं। मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ ब्रांच, और मैं कह देता हूँ अगर 1 है तो किधर चले जाओ, डिवाइस 1 पे चले जाओ, ठीक है। डिवाइस वन पे हमने कोड लिखा होगा कि माइक्रो कंट्रोलर सर्व कर रहा है डिवाइस 1 को, वरना ये क्या करें, बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट, और हम लोगों ने इसको किसी और पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हम उसका स्टेटस चेक करेंगे, और अगर उसका स्टेटस नहीं है तो हम लोग वापस चले जाएंगे अपने कोड में, कहीं स्टार्ट पे चले जाते हैं। इसका मतलब है हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास किस डिवाइस को हमने सर्व करना है, और दूसरा हमारे पास ये ब्रांच चेक हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा कि आप लोगों ने पहले एक डिवाइस को चेक किया और दूसरी डिवाइस को चेक किया, दूसरी डिवाइस को चेक करने के बाद वापस हम लोग चले गए ऊपर पहली डिवाइस के स्टेटस को चेक करने के लिए। इसका मतलब है माइक्रो कंट्रोलर खुद कोई ऑपरेशन परफॉर्म अपना नहीं कर रहा, बल्कि क्या है, इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कि मैं किस डिवाइस को सर्व करूं। तो ये इसको हम लोग पोलिंग कहते हैं। ये कोई अच्छी लॉजिक नहीं है कि हम लोग क्या करते रहें, हम लोग वेट करते रहें कि हम लोगों ने किसी डिवाइस को सर्व करना है। तो उसके बाद हम लोग अब इंटरप्ट की तरफ आते हैं। इंटरप्ट क्या करेगा जी, इंटरप्ट में हम लोगों ने ये दोनों डिवाइसेस अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट की होंगी, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, जो माइक्रो कंट्रोलर ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एलईडीज कनेक्टेड हैं और एलईडीज को ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न के साथ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई एलईडीज कनेक्टेड हैं, ये एलईडीज ऑन है, बाकी एलईडीज ऑफ है, और इसी तरह डिफरेंट पैटर्न जनरेट कर रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसके पास एक डिवाइस इंटरप्ट सेंड करती है, फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 इंटरप्ट सेंड करती है, वो अभी वेट नहीं कर रहा था किसी चीज़ का, वो क्या कर रहा था, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही उसके पास इंटरप्ट आएगी, वो अपना ये वाला जो ऑपरेशन अभी परफॉर्म कर रहा था उस ऑपरेशन को क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। इसका मतलब है ये वाला जो ऑपरेशन था उसने जो परफॉर्म कर रहा था इसको वो परफॉर्म करना स्टॉप कर देगा। तो ये वाला ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो आपका कोड, आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर रीडायरेक्ट कर देगा डिवाइस 1 की तरफ, वो डिवाइस 1 के ऑपरेशन को परफॉर्म करने चला जाएगा। इसका मतलब है कि डिवाइस 1 का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो एक बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जब इंटरप्ट आया तो उसकी सर्विस रूटीन में चला जाएगा और इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, इसके बाद क्या होगा जी, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वापस, क्योंकि उसने डिवाइस 1 को सर्व कर दिया है, वो वापस आ जाएगा अपने मेन कोड के अंदर, और मेन कोड में जो मेन ऑपरेशन माइक्रो कंट्रोलर खुद परफॉर्म कर रहा था, कुछ एलईडीज ऑन ऑफ वाला कोड, वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अब ये वाली एलईडीज ऑन कर देगा, और जो प्रीवियस ऑन एलईडीज हैं उनको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। अब वो अभी भी इस पॉइंट पे भी कोई कहीं पे भी वो क्या कर रहा है, अपने डिवाइसेस का वेट नहीं कर रहा, अपना मेन कोड जो मेन अपना ऑपरेशन है वो उसी तरह कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और अगर हमारी डिवाइस टू अटेंशन चाहती है हमारे माइक्रो कंट्रोलर की, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगी माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। अब माइक्रो कंट्रोलर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था जिसमें भी ये रेड एलईडीज रेड कलर से जीरो शो किए हुए हैं, ये मैं कह रहा हूँ एलईडीज हैं, ये ऑन है, बाकी ऑफ है। तो ये वाले ऑपरेशन को क्या कर देगा, फर्दर वो स्टॉप कर देगा। अब स्टॉप करने के बाद किधर चला जाएगा, डिवाइस 2 की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चला जाएगा, डिवाइस 2 को हैंडल करेगा, और डिवाइस 2 को हैंडल करने के बाद वो क्या करेगा, अपने मेन ऑपरेशन पे वापस आ जाएगा जो उसकी एलईडी ब्लिंकिंग वाली थी। इसका मतलब है उसने डिवाइस 1 को भी सर्व कर सकता है, डिवाइस 2 को भी सर्व कर सकता है, ठीक है। अब डिवाइस 1 की प्रायोरिटी हाई रखी जाए या डिवाइस 2 की प्रायोरिटी हाई रखी जाए, ये हम लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हम लोगों ने हाई रखनी है। कि डिवाइस 1 की प्रायोरिटी अगर दोनों का इंटरप्ट साथ आ जाए तो 1 को पहले हैंडल करे या 2 को पहले हैंडल करे। तो ये हमारे पास जो है इंटरप्ट वेक्टर के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि डिवाइस 1 को पहले मैंने हैंडल करना है या डिवाइस
टू को मैंने हैंडल करना है, या हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट मैंने किसी को जनरेट कर देना है, या मैंने लो प्रायोरिटी इंटरप्ट किसी को रख देना है। तो ये हमारी मर्जी होगी, हम किसको हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट रखें, किसको लो प्रायोरिटी इंटरप्ट रखें। लेकिन इंटरप्ट का फायदा क्या हुआ? इंटरप्ट का फायदा ये है कि हम लोग यहाँ पे डिवाइसेस भी कनेक्टेड है, जिन डिवाइसेस को हमने सर्व करना है उसके साथ साथ हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब इंटरप्ट आता है हम लोग क्या करते हैं, अपना नॉर्मल ऑपरेशन छोड़ के इंटरप्ट हैंडल करने के लिए चले जाते हैं। इंटरप्ट हैंडल करने के बाद आके हम अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं, किसी किस्म का वेट नहीं करते, पोलिंग हम लोग परफॉर्म नहीं करते। तो अब इसको हम लोग कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होंगे और कैसे हम लोग इसकी असेंबली लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।